नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द्विघात समीकरण। देखिए, परीक्षा में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्रश्न है और रेलवे के ले लीजिए, सुपर टेट, टेट, लेखपाली, एसएससी जीडी, हर परीक्षा में लगभग एक प्रश्न अवश्य आता है। अगर आप सीख लेंगे, बहुत ही आसानी से एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, बहुत अच्छा सा मेथड बताएंगे और आपके लिए समझने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। देखिए, हाँ, तो दिया है x² + x - 42 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे हम? सबसे आसान सा तरीका, केवल और केवल हम अचर पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 42। ठीक, यहाँ पे 42 लिखा हुआ है और 42 के पास वाला चिन्ह देखेंगे, ये काय का है? माइनस का है। सबसे पहला काम आपका ये है कि 42 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिसका माइनस का मतलब होता है अंतर। ठीक, माइनस का मतलब होता है अंतर। और x के साथ में जो वैल्यू रखी है, वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, अगर कुछ दिख रहा होता 2, 3, 4, 5 जो भी लिखा होता तो वही वैल्यू होती, और अगर नहीं दिख रहा है तो वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है। तो 42 के ऐसे दो गुणनखंड कीजिए जिसका अंतर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ठीक है, तो एक हो जाएगी 7 और दूसरी हो जाएगी 6। ठीक है, तो x का एक गुणनखंड 7 हो गया, एक 6 हो गया है। और चिन्ह कौन सा होगा? तो देखिए, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हमने प्लस लगा लिया, और प्लस के साथ बाद में प्लस और माइनस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस लगा लिया। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 7 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x - 6। अगर पूछता है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे तो x + 7 और x - 6, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, विकल्प संख्या सेकंड। ठीक है, x + 7 नहीं, विकल्प संख्या सी वाला होगा जाके, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें x + 6 है, हमें चाहिए x + 7 और x - 6, x + 7 और x - 6 वाला। ठीक है, अगर यहाँ पूछ ले x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू का मतलब है x का मान कितना होगा, अगर ये पूछ लेता है तब उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है +7, तो x का मान हो जाएगा -7 और -6 लिखा हुआ है, मतलब +6, -7 और +6। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ भी देखिए 72 है, 72 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका ये चिन्ह लग देखना हमारे लिए योग। योग कितना होना चाहिए? 17 होना चाहिए। 72 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका योग 17 होना चाहिए। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। हाँ, एक आ जाएगा 9, दूसरा आ जाएगा 8। 8 नेम कितना हो गया? 72। ठीक है, और 9 और 8 का योग करेंगे तब भी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब चिन्ह में कौन सा लगाना है? तो इस चिन्ह को, पहले वाले चिन्ह को देखेंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा लिया, और प्लस हमेशा प्लस से होता है तो प्लस लगा लिया। ठीक है, तो एक वैल्यू हो जाएगी x + 9 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी x + 8। तो ये हो गया इसके गुणनखंड। हाँ, ये तो गुणनखंड की बात हो गई। अगर पूछे x का मान कितना होगा, तो x का अगर मान हमें निकालना है तो देखिए, +9 है तो -9 कर लीजिए, और +8 है तो -8 कर लीजिए, और यही हमारा आंसर है। अर्थात विकल्प संख्या कौन सा होगा? -9 और -8, अर्थात ऑप्शन संख्या, हाँ, -9 और -8 ऑप्शन संख्या हो गया सी। ठीक, नोट करिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पहुँचते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, x² + x - 20 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हाँ, तो हमें क्या करना है? हमें अचर पद देखना है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 20 लिखा हुआ है, और 20 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर, ये चिन्ह बताता है कि जिसका अंतर कितना होना चाहिए। x के साथ में कितना लिखा हुआ है? 1 होना चाहिए। ठीक, तो 20 के ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनको घटाएं तो 1 बच जाए। तो 5 देख लीजिए और 4 देख लीजिए। 5 और 4 की गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब इनके साथ में चिन्ह कौन सा लगाएंगे? तो ये प्लस का चिन्ह है, पहला वाला प्लस का चिन्ह, तो पहली संख्या के साथ प्लस हो गया, और प्लस और माइनस हो जाता है माइनस, तो दूसरी संख्या के साथ आ जाएगा माइनस। ठीक, तो ये हो गया x + 5, और देखिए क्या हो जाएगा? x - 4। अगर हमें वैल्यू निकालनी है, देखिए x + 5 और x - 4 जो गुणनखंड पूछे हैं वो ऑप्शन हमको मिल गया। x + 5 और x - 4 का कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन संख्या 1। एक ऑप्शन हमने लगा दिया, x + 5 और x - 4। अगर हमसे पूछ लेता कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान निकालना बहुत आसान है। हमने आपको बताया है कि पहली संख्या में +5 है तो -5 कर लीजिए, और दूसरी में -4 है तो +4 कर लीजिए। मान होंगे -5 और +4। ठीक है, दूसरे वाले प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये कैसे होगा, इसमें तो 2 आ गया है।
तो कैसे करेंगे इसके लिए, इसका भी बहुत आसान सा तरीका है। कैसे करेंगे, इस 2 और इस 2 की गुणा कर लीजिए, 2 और 2, एक्स स्क्वायर के साथ वाले पद और अचर पद की गुणा कर लेते हैं। 2 और 2 की गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, प्लस की 4। अब इस 4 के ऐसे दो गुणनखंड कर दीजिए जिनका योग कितना आए, 5 आना चाहिए, जिनका योग 5 आना चाहिए। तो 4 + 1 बराबर कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, और 4 एकम 4, ठीक। तो गुणा कितनी होगी, 4 एकम 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे हम, तो पहला वाला चिन्ह माइनस का है तो माइनस लगा दिया, और दूसरा वाला चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। पहला चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दिया, दूसरा चिन्ह लगाएंगे माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस। तब देखिए क्या आएगा, पहली ब्रैकेट में आ जाएगा x - 4, ठीक, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1। लेकिन अभी ये हमारा सही आंसर नहीं है। सही आंसर कब होगा, अभी ये 2 जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 2 को इसके बटे में लगा लीजिए और इसके भी बटे में लगा दीजिए। अब ये सही वैल्यू हो गई, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब क्या करें हम, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। इसे हम हल करेंगे तो देखिए कैसे करना है हमारे लिए हल। इस 2 से 4 को काट दीजिए, इस 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अब ये ब्रैकेट जो बन गई है वो बन गई है हमारी x - 2, और ये देखो इसकी गुणा इधर कर लो तो ये हो जाएगा 2x - 1, और बटे में क्या हो जाएगा, 2। अब इस 2 को अगर हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लें, तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2 और दूसरी में आ जाएगा 2x - 1। अब देखिए इन्होंने कहा 2x² - 5x + 2 का सही गुणनखंड कीजिए, तो x - 2 हमको मिल गया पहली बार में ही, हाँ, और ये वाला गुणनखंड हमको यहीं पे मिल गया था। आगे चाहे हम करते ना करते, लेकिन x - 2 हमको यहीं प्राप्त हो गया। अब मान लीजिए इसी प्रश्न में पूछने लगे कि x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब x का मान कितना होगा। तो x का अगर मान हमसे पूछने लगता है तो हम क्या करेंगे, तो x का मान देखिए माइनस का 4 है तो हम 4 मान लेंगे, ठीक है, और माइनस का 1 है, इसको हम प्लस का 1 मान लेंगे, और बटे में क्या लगाएंगे, वही 2 जो इसके बटे में लगाया था, ये वाला, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2। अब काट देंगे, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2, 1/2, और यही हमारा आंसर है। अगर समझ में आ गया हो तो दबा के लाइक ठोकिए। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, f(x) = x² + 13x - 48 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा मेथड है, जो लोग हल कर सकते हैं वो कमेंट करके आंसर बताइए, और हम आपको बता रहे हैं अगर नहीं कर सकते हैं तब। देखिए कैसे करेंगे, 48 के 2 गुणनखंड करने हैं हमको। कैसे गुणनखंड करने हैं, जिनका अंतर आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 13। ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि 48 के ऐसे 2 गुणनखंड करो जिनका अंतर कितना हो जाए, 13 हो जाए, ठीक है। तो 48 के 2 गुणनखंड करेंगे, कौन से करेंगे हम, 48 से छोटे ही होंगे जब गुणनखंड होंगे, तो कितने होंगे, 16 × 3 = 48। देख लीजिए 16 × 3 = 48, 16 में से 3 चले गए, 13 बचे। अब चिन्ह कौन सा होगा, प्लस का चिन्ह पहला है तो पहले पे प्लस लगा लीजिए, और दूसरे पे लगाएंगे प्लस और माइनस की गुणा हो जाती है माइनस, तो दूसरे पे माइनस लगाएंगे, ठीक। अब गुणनखंड हमारे बनेंगे x + 16 और दूसरा बनेगा x - 3। अगर वैल्यू पूछ लेता है, वैल्यू ऑफ x, तो कितनी होगी, प्लस का 16 है तो माइनस का 16 कर लीजिए, माइनस के 3 है तो प्लस के 3 कर लीजिए, बस यही हमारा आंसर है। और चूंकि हमसे केवल गुणनखंड पूछे गए थे तो गुणनखंड हमारे x + 16 और x - 3 हो गए, तो x + 16 और x - 3 अर्थात विकल्प संख्या 4 हमारा सही हो गया। ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं के पूछे हुए प्रश्न हैं और वहीं से हमने उठाए हैं, सीधे सीधे प्रश्न उठा लिए हैं, कोई भी विकल्प चेंज नहीं किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए f(x) = x² - 8x + 12 का सही गुणनखंड चुनना है हमारे लिए। तो वही काम है हमारा, 12 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये जो चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को हम देखेंगे, अगर ये चिन्ह हमारा प्लस का है, इसका मतलब योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऐसे 2 गुणनखंड देख लीजिए 12 के, 6 और 2 हो जाएंगे, हाँ 6 और 2, 6 दूनी 12 हो गया, और 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे, पहली संख्या के साथ माइनस लगा लीजिए, पहला वाला चिन्ह, और दूसरी संख्या के साथ माइनस और प्लस की गुणा हो जाती है माइनस, तो माइनस लगा लीजिए। तो एक ब्रैकेट में देख लीजिए क्या बनेगा, x - 6 और दूसरी में बनेगा x - 2। तो x - 6 और x - 2 विकल्प संख्या हमारा पहला वाला सही है। हाँ, अगर इसी में पूछ लेता कि वैल्यू ऑफ x का मान ज्ञात कीजिए, वैल्यू ऑफ x की पूछने लगता, तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या हमारी माइनस की है तो हम लिख लेंगे प्लस के 6, और दूसरी हमारी माइनस की है तो हम लिख लेंगे प्लस के 2, अर्थात 6, 2, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम, नोट करिए इसके लिए।
अगला प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारा काम है कि 24 के ऐसे दो गुणनखंड करना जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो हमने सोचा नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, तो इसका मतलब है कि जो पहली संख्या होगी वो इस 5 से बड़ी होगी और दूसरी संख्या होगी वो 5 से छोटी होगी। ऐसी दो संख्याएं देख लीजिए जिनका अंतर 5 हो जाए। तो 5 से बड़ी संख्या हमने शुरू किया कि 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी। 5 से छोटी संख्या 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, ठीक है, 3 हो सकती है। तो हमने हिसाब लगा लिया कि 8 में से 3 गया, 5 बचा और 8 3 कितने हो गए, 24 हो गए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब ये कंडीशन करेंगे, अन्यथा में तो हम ऐसे ही समझ लेंगे कि 24 ऐसी दो संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा 24 होनी चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 8 ले ली हमने और 3 ले ली। 8 में से 3 गया 5 और 8 3 24। ठीक है, अब चिन्ह कौन सा लगाएंगे हम, पहला माइनस है तो पहले में माइनस लगा लिया और दूसरे वाले में कौन सा लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब हमारा मान कितना बैठेगा देखिए, हाँ जो x के गुणनखंड बैठेंगे, गुणनखंड तो हमें निकालने नहीं है, यहाँ पे हमें केवल x का मान चाहिए है, वैल्यू ऑफ x चाहिए है। तो x का मान बराबर हो जाएगा, पहला माइनस में है तो प्लस में कर लो, ठीक है, पहला माइनस में तो प्लस में कर लो, दूसरा प्लस में है तो माइनस में कर लो, मतलब 8 का मान माइनस 3। ठीक, कौन सा विकल्प है, विकल्प संख्या हमारा पहला वाला हो गया। ठीक है, प्लस का 8 और माइनस का 3। सेकंड क्वेश्चन है, बहुपदीय व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मान शून्य है, इनका मान शून्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारा वही काम है कि 3 के ऐसे दो गुणनखंड करना जिनका योग कितना होना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने कर लिया 3 और 1, 3 एकम 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, पहला माइनस है तो माइनस लगा लिया, माइनस और प्लस हो जाता है माइनस, तो दूसरा वाला भी माइनस हो गया। ठीक, तो पहला पद हमारा हो जाएगा देखिए x माइनस 3 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये गुणनखंड नहीं पूछे हैं, उन्होंने पूछा है x का मान, वैल्यू पूछी है। तो वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ x बराबर होगी, पहला माइनस में है तो प्लस में 3 कर लीजिए, दूसरा माइनस में है तो दूसरा भी प्लस में कर लीजिए, अर्थात 3 कामा 1। और 3 कामा 1 में कौन सा विकल्प है, हाँ v वाला, या तो 3 है या फिर 1 है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है बराबर है, एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, डरना नहीं है बिल्कुल, इस प्रश्न में वही पुराना काम करना है हमारे लिए। पहले इस पूरे प्रश्न को एक तरफ लेकर आइए, तो एक तरफ लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 11x हो जाएंगे प्लस के 28 बराबर हो जाएगा 0। अब हम 28 के ऐसे दो गुणनखंड कर लेंगे, हाँ जिनका योग कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए और गुणा कितनी आनी चाहिए, 28 आनी चाहिए। तो हमने देखा 7 और 4, 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया 7 और 4 ये क्या हो गया, तो देखो ऑप्शन में 7 और 4 लिखा है, इसका मतलब है कि गुणनखंड 7 और 4 है, 7 है या 4 है, लेकिन कौन सा है ये देखने के लिए हमको हल करना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रिक है, देखिए 7 चौक कितना हो गया, 28 हो गया। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, माइनस का है तो पहला चिन्ह माइनस का ही लगा लिया, सेम टू सेम। दूसरे पे क्या माइनस और प्लस हो जाता है, माइनस का, दूसरा भी माइनस का हो गया। इसका मतलब है कि जो x का मान है, हाँ x का जो मान है वो प्लस का 7 है और प्लस का 4 है, यानी कि 7 कामा 4 है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन संख्या पहला हो गया हमारा सही। ठीक है, तो प्लस वाले चिन्ह को अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी काम चलेगा, लेकिन माइनस का होगा तो जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक, दूसरा प्रश्न है हमारा 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, इस 8 और 21 की गुणा कर लें। 8 और 21 की गुणा करोगे तो आएगी, देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस की गुणा आएगी, कितनी आएगी, 8 एकम 8 हो गया और 8 दूनी 16, कितने हो गए, 168। अब 168 के दो गुणनखंड कर देने हैं, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर आना चाहिए कितना, 22 आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो पहली संख्या है वो 22 से बड़ी होगी। जब अंतर चाहिए 22 तो पहली संख्या जो होगी वो 22 से बड़ी होगी और दूसरी संख्या जो होगी वो 22 से छोटी होगी। तो 22 से बड़ी संख्या हमने देख लिया 68 है, 68 का मतलब लास्ट में 8 आए हुए हैं, तो 22 से बड़ी संख्या ऐसी देखो जिसके लास्ट में 8 आ जाए तो वो कौन सी होगी, हमारी 28 हो जाएगी। अब 28 में से कितना घटाएं कि 22 बचे, 28 में से अगर हम 6 घटा दें तो देखो 22 बचेगा। अब गुणा करके देखो 8 छंग 48 हो गए और 8 दूनी 16, नहीं 6 8 48 हो गए, 6 दूनी 12, 12 और 4
16 हो गए, मतलब दो संख्या हमारी आ गई, एक 28 आ गई और एक 6 आ गई। अब चिन्ह कौन सा लगाना हमको, पहला चिन्ह माइनस का है तो पहला माइनस का लगा लीजिए, और दूसरा चिन्ह लगाएंगे माइनस, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस का। ठीक, अब हमें चूंकि वैल्यू निकालनी है, वैल्यू अगर निकालनी है, x का मान निकालना है, गुणनखंड तो करने नहीं है, तो x का मान निकालते समय हमने आपको बताया है पहला मान जो होगा वो माइनस की जगह प्लस कर लो, प्लस का होगा 28 और दूसरा मान होगा वो होगा माइनस का 6। ठीक, पहला मान जो होगा वो प्लस का 28 होगा, दूसरा मान होगा माइनस का 6, चिन्ह उल्टे कर देते हैं और इनके वटे में क्या आएगा, ये वाली संख्या 8 आ जाएगी और इसके भी वटे में क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब काट लीजिए, इसे सरल करना बाकी रह गया है, बाकी आंसर आ जाएगा। सरल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, तो पहली हो गई 7/2 और यहाँ काटेंगे 2 3 6, 2 चौकू 8, दूसरी हो गई माइनस का 3/4 और यही हमारा आंसर है। विकल्प संख्या कौन सा सही है, मैच कर लीजिए, 7/2 और माइनस का 3/4, तो 7/2 ये है और माइनस का 3/4 है, विकल्प संख्या सी हमारा सही है। समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपका प्यार ही हमको अगला वीडियो लाने के लिए कहेगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए। एक क्वेश्चन हम घर से करने के लिए दे रहे हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसे अवश्य करिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। प्रश्न है हमारा कि 6x² - x - 1 बराबर 0। ठीक है, 6x² - x - 1 बराबर 0 के गुणनखंड आपको बताने हैं। गुणनखंड बताइए और ऑप्शन भी दे रहे हैं हम। पहला ऑप्शन है 1/2 और माइनस का 1/3। हाँ, दूसरा ऑप्शन है 1/2 और 1/3। तीसरा ऑप्शन है 1/3 और माइनस का 1/2 और चौथा ऑप्शन है माइनस का 1/2 माइनस का 1/3। कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।